तो दोस्तों जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 263 हमारे सामने आ चुका है, जहां हमें देखने को मिलता है यूजी यूता और तोदो वर्सेस सुकुना, और एंड में हमें कैमियो देखने का मिलता है हाना वर्सेस एंजल का। हाना और एंजल का, जो दोनों मिलकर जैकब लेटर जैसी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं सुकुना के ऊपर, और वहीं पर यूजी भी क्लीव टेक्निक का यूज करते हुए सुकुना की सोल को अटैक कर देता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है यूता जो जमीन पर पड़ा हुआ है, और हमें बताया जाता है कि यूता और सुकुना दोनों का डोमेन टूट चुका है, लेकिन यूता अभी भी गोजो की बॉडी में ही ट्रैप है। लेकिन 5 मिनट पूरे होने की वजह से अब वो लगभग अनकॉन्शियस हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि यूता पूरी तरह से वीक हो चुका है। इस बात को हमारा तोदो नोटिस कर लेता है और वो सुकुना को एडमायर करता है और कहता है कि ऐसी स्थिति में आने के बावजूद भी सुकुना ने अपना ऑफेंस को खोया नहीं है, और वो कहता है कि शायद इसीलिए इस बंदे को किंग ऑफ द कर्सेस कहा जाता है। लेकिन द किंग ऑफ कर्सेस इस बात को डिटेक्ट कर लेता है कि हमारा तोदो अभी डिस्ट्रैक्टेड है, और वो तोदो के ऊपर एक दे मुक्का मारता है, और ये कोई नॉर्मल मुक्का नहीं था, ये था द मोल माइटी ब्लैक फ्लैश। लेकिन तभी सुकुना ये नोटिस करता है कि यूजी उसके पीछे से आ रहा है और खुद को डिफेंड करने के लिए वो पीछे मुड़ता है, लेकिन तोदो बिंग तोदो यूजी को इंस्टेंटली सुकुना के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है, और तोदो की मदद से यूजी सुकुना के ऊपर कई सारे पंचेस बरसा देता है। यहाँ पर तोदो ये भी नोटिस करता है कि उसकी बॉडी के आसपास कुछ बंडल ऑफ कर्स एनर्जी है जो तोदो की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था, और ये कर्स एनर्जी थी हमारा यूता ओकोत्सु, जिसका मतलब यूता भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसके अंदर भी जान बाकी है, और वो भी सुकुना की ऐसी की तैसी करने वाला है। लेकिन सुकुना की मुसीबत सिर्फ यूता और तोदो ही नहीं थे, उसकी मुसीबत थी यूजी इतादोरी। और हम देखते हैं कि यूजी इतादोरी इस वक्त इतना ज्यादा तेज चल रहा है कि हमें उसके शैडो क्लॉन्स दिखने लग पड़ते हैं, और वो लगातार सुकुना के ऊपर पंचेस मारने लग पड़ता है। ये पंचेस कोई नॉर्मल पंचेस नहीं थे, हर पंच सुकुना और मेगमी के सोल के बैरियर के बीच में मार रहे थे। और यहाँ पर हमारा द किंग ऑफ कर्सेस इस बात को नोटिस कर लेता है, और वो समझ जाता है कि अगर उसने ऐसे ही पंचेस खाते रहे तो कुछ ही देर में मेगमी और उसकी बॉडी के बीच में जो बैरियर है वो टूट जाएगा, और सुकुना मेगमी की बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो बैठेगा। लेकिन यहाँ पर यूजी कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने मुक्के मारने पड़े, मैं तुम्हें इतने मुक्के मारूंगा, इतने मुक्के मारूंगा कि तुम हमारे मेगमी की बॉडी को छोड़ ही दोगे। यहाँ पर सुकुना को ये बात समझ आ जाती है कि यूजी इतादोरी ने एक तरह की बाइंडिंग वाव को अपने ऊपर लिया हुआ है, जिसकी वजह से इतनी इफेक्टिवली वो सुकुना के ऊपर वार कर पा रहा है। और इस मोमेंट तक तोदो के हाथ पर लगा जो यंत्र है वो लगभग टूट चुका होता था। सुकुना इसे देखता है और वहाँ पर तोदो क्लैप करता है, लेकिन इस बार यूजी इतादोरी टेलीपोर्ट नहीं होता है, और सुकुना इस बात को देखते ही यूजी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी तोदो अपनी वोगी वोगी को सिर पर मारकर एक्टिव करता है, एंड डैम यहाँ पर यूजी टेलीपोर्ट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूता ओकोत्सु एंजल, या हम कह सकते हैं कि हाना के साथ डिस्कस कर रहा होता है, और वो उसे कन्विंस कर लेता है कि अगर यूता हार जाता है तो उस टाइम एंजल अपनी कर्स टेक्निक जैकब लेडर का इस्तेमाल द किंग ऑफ द कर्सेस के ऊपर करे, और हम देखते हैं जैकब लेडर का मैक्सिमम आउटपुट जो सुकुना के ऊपर ब्लास्ट होने वाला है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में तो हमें कई सारे बूम मोमेंट देखने को मिले, जहाँ पर हम सारे बॉम्ब हो जा रहे थे। लेकिन तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा? अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो कि क्या होगा कि अगर गोजो सुकुना की फिंगर को कंज्यूम कर ले, तो उसे जानने के लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, और वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और देखते रहिए द मेकर।